शिव तांडव स्तोत्र, अहंकार से भक्ति तक का सफर। बहुत समय पहले की बात है जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर अत्यंत अहंकारी हो चुका था। वो भगवान शिव का परम भक्त तो था, लेकिन उसके मन में अपनी शक्ति को लेकर एक अजीब सा अभिमान भर गया था। एक बार जब रावण कैलाश पर्वत के पास से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न इस पर्वत को ही उठाकर लंका ले चला जाए। उसका मानना था कि ऐसा करने से शिव उसके और भी करीब आ जाएंगे और उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। रावण ने अपनी 10 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया। पर्वत हिलने लगा और इससे कैलाश पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती को कुछ परेशानी हुई। माता पार्वती थोड़ी विचलित हुई, लेकिन भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने रावण के इस अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। बस भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। उनके इतने भर से ही कैलाश पर्वत फिर से अपनी जगह पर स्थिर हो गया, लेकिन रावण की 10 भुजाएं उस पर्वत के नीचे बुरी तरह से दब गईं। रावण दर्द से कराह उठा। उसकी पीड़ा असहनीय थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पर्वत टस से मस नहीं हुआ। इस भीषण पीड़ा में रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार चूर-चूर हो गया। उसे समझ आया कि भगवान शिव की शक्ति के आगे वो कुछ भी नहीं है। इस पल में उसके हृदय से सिर्फ भक्ति और पश्चाताप की धारा बह निकली। उसने अपनी 10 भुजाओं को उसी स्थिति में रखते हुए भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। ये स्तुति कोई साधारण स्तुति नहीं थी। ये छंदों और अलंकारों से भरी अत्यंत ओजस्वी और शक्तिशाली रचना थी, जो उसके दर्द, भक्ति और शिव के प्रति असीम समर्पण से निकली थी। रावण ने अपनी इस स्तुति में भगवान शिव के नटराज स्वरूप का, उनके तांडव नृत्य का और उनकी अद्भुत शक्तियों का वर्णन किया। वह घंटों तक गाता रहा। उसकी हर पंक्ति में महादेव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा झलक रही थी। रावण की इस अनोखी भक्ति और स्तुति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कैलाश पर्वत से अपना अंगूठा हटा लिया और रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से तुम्हारी ये स्तुति शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाएगी, और जो भी इसका सच्चे मन से पाठ करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही वो पल था जब शिव तांडव स्तोत्र का जन्म हुआ, जो आज भी भगवान शिव के भक्तों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया जाता है। शिव तांडव स्तोत्र के फायदे और नुकसान। फायदे, लाभ। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के कई लाभ बताए गए हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास। इसके नियमित पाठ से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। यह स्तोत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इसे वातावरण से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना जाता है। बाधाओं से मुक्ति। जीवन में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। कलात्मक और रचनात्मक निपुणता। यह माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि यह रचनात्मकता को बढ़ाता है। शनि और राहु केतु दोष का निवारण। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, कालसर्प दोष या राहु केतु से संबंधित कोई समस्या होती है, उन्हें इस स्तोत्र के पाठ से लाभ मिलता है। धन संपत्ति और समृद्धि। ऐसी मान्यता है कि इसके पाठ से व्यक्ति को धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तेजमय व्यक्तित्व। पाठ करने वाले के चेहरे पर तेज आता है और उसका व्यक्तित्व ओजस्वी बनता है। नुकसान, सावधानी। हालांकि शिव तांडव स्तोत्र को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए इसके पाठ में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अहंकार से बचें। रावण ने इसे अहंकारवश कैलाश उठाने के बाद पीड़ा में रचा था, इसलिए इसका पाठ करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। यह भक्ति और समर्पण का भाव होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण। यह एक जटिल स्तोत्र है जिसमें संस्कृत के कठिन शब्द और छंद हैं। यदि उच्चारण सही न हो तो इसका पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। गलत उच्चारण से कभी-कभी इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए सही गुरु या जानकार से सीखकर ही पाठ करना चाहिए। नियमितता और अनुशासन। किसी भी मंत्र या स्तोत्र की तरह शिव तांडव स्तोत्र का भी नियमित और अनुशासित तरीके से पाठ करना चाहिए। बीच-बीच में छोड़ने या अनियमितता से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। शांत और पवित्र वातावरण। इसका पाठ हमेशा शांत और पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए, जहां मन एकाग्र हो सके। किसी पर हावी होने की भावना नहीं। इसका पाठ किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी पर हावी होने की भावना से नहीं करना चाहिए। यह केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति और शिव भक्ति के लिए होना चाहिए। कुल मिलाकर शिव तांडव स्तोत्र एक असाधारण रचना है जो अहंकार से भक्ति तक के सफर को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि विनम्रता, समर्पण और भगवान के प्रति असीम भक्ति में निहित है। यदि इसका पाठ सही विधि और सच्चे हृदय से किया जाए तो यह निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्या आप शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब